सबसे बड़ा सवाल, थर्ड एसी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? क्या स्लीपर और थर्ड एसी सेम होते हैं? क्या फैसिलिटीज आपको थर्ड एसी में देखने को मिलेगी जो आपको स्लीपर में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी? तो अभी मैं हूं बनारस और मैं जा रहा हूं अपने घर पे। मैं आपको बताने वाला हूं सारी चीजें थर्ड एसी के बारे में। तो चलो जल्दी से चलते हैं ट्रेन के अंदर, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे की चीजें। उससे पहले अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, धूप बहुत ज्यादा है, चलता हूँ मैं। और वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाली है एक प्रूफ। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब चलते हैं अंदर, आपको मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि बाहर से थर्ड एसी कैसा दिखता है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको बाहर से, अलग अलग इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये लिखा है यहाँ पे वातानुकूलित 3 टियर। और ये एज सच सिटिंग अरेंजमेंट होता है 72, मतलब यहाँ से 72 नंबर से सीट स्टार्ट होगी और वहाँ पे 1 नंबर तक रहेगी। तो बाहर से आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं अंदर ट्रेन के अंदर से बताता हूँ कि कैसा दिखता है थर्ड एसी। आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अंदर एंटर करते से ही। अब मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा दिखा दूँ। ये जो सीट रहती है वो अटेंडेंट की रहती है जो यहाँ पे रहता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे अंदर का व्यू देखने के लिए, तो चलो जल्दी से चलते हैं अंदर। तो अंदर जाते ही आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखने वाला है। आप देख सकते हो साइड में कर्टेन्स लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ विंडो पे। और अगर आपने ऐसा सुना है कि हर सीट पे कर्टेन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये सेकंड एसी में आपको मिलेगा, थर्ड एसी में ऐसा नहीं मिलता। बहुत पहले हुआ करता था बट अब ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसी साइड अपर और साइड लोअर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बाहर का व्यू देखने के लिए आप पर्दा हटा भी सकते हो। और यहाँ पे आपको लोअर, मिडिल और अपर सीट देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 41 लोअर है और यहाँ पे 44 लोअर है, बाकी 46 और 43 अपर है। और इसमें आप कोई भी अपना सामान टांग सकते हो। तो अंदर आते से ही आपको कुछ ऐसी सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पे 1, 2 और बाकी यहाँ पे रहेगी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। एक कंपार्टमेंट टोटल 8 सीट देखने को मिलती है आपको। और जैसे सेकेंड एसी में क्या होता है ना, 2 सीट होती है, एक ये जो मिडिल वाली है ये नहीं होती। अगर सीट की बात करें, बैठ कर मैं आपको बताता हूँ कैसा लगता है यहाँ पे। जैसे मैं बैठ गया वहाँ पे, ये थोड़ी कंफर्टेबल है। और एक चीज़ बताऊँगा, सेकंड एसी में जो सीट होती है वो थोड़ी सी वाइड होती है, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी बड़ी होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पे इतना रहेगा कि आप आराम से लेट जाओगे, बैठ जाओगे और आराम से टिक सकते हो। जब तक कि कोई बीच वाला पैसेंजर ना आ जाए तब तक आराम से बैठो, वरना कोई आ जाएगा तो उसको ऊपर कर लेगा, फिर आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। आप बैठोगे, वरना आराम से लेटो, सो जाओ और अपने स्टेशन पर उतरो। और यहाँ पे हर सीट पे आपको ये पिलो, साथ में ये ब्लैंकेट और ये बेडशीट मिलेगी। ये आपको थर्ड एसी में मिलेगी और थर्ड एसी इकोनॉमी में मिलती है। सेकंड एसी और फर्स्ट एसी समय मिलती है, स्लीपर में आपको नहीं मिलेगी, तो ये एक डिफरेंस है। अब एक बार मैं आपको बेडशीट जो होती है कैसे बिछाते हैं ये बता देता हूँ। देखो, आ जाओ। सबसे पहले ये जो होती है इसको खोलना होता है। देखो, इसको बिछाना होता है यहाँ पे, ठीक है, नीचे। नॉर्मली आपको बताता हूँ, बिछा नहीं रहूँगी, ये बिछा दिया, ठीक है। अबे खुल जाए यार, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतना बिछाया, फिर ब्लैंकेट इसको ओढ़ना होता है। इसको ओढ़ने के बाद इसके ऊपर अगर चाहो तो ये लगा सकते हो, ये होता है सही तरीका। और बाकी आपको पता ही है, ये टॉवल रहती है और इसमें पिलो। हमेशा याद रखना, ये जो है कवर, इसको हमेशा चेंज करना और जो नया वाला देते हैं इसको लगाना। यहाँ पे कहीं भी लाइट नहीं दिख रही है, जो थर्ड एसी इकोनॉमी में आपको मिली थी यहाँ पे वो नहीं है। वैसे तो होती है बट कई जगह नहीं भी होती है। वैसे हर सीट पे यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी बट इस ट्रेन में नहीं थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी मिडिल बर्थ है तो आपको कैसे अपनी सीट को सेट करना है। तो उसको कैसे ऊपर करना है, अगर किसी की मिडिल बर्थ है, देखो ये बहुत सिंपल है। एक बेल्ट है, इसको आपको नीचे करना है पहले, और फिर जो मिडिल वाली सीट है इसको ऊपर करके सिर्फ फंसाना है थोड़ा सा, बहुत ईजिली तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली इसके पास में एक और है, उसमें भी आपको सेम तरीके से करना है, बहुत ही ईजी है, आराम से सेट हो जाएगा। और आप इसको निकाल भी सकते हो मिडिल वाली को, अगर आपको नीचे बैठना हो तो इसको बड़े आराम से बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। अब एक चीज़ और देख लो, अगर आपकी साइड अपर या फिर साइड लोअर है तो आप इसको कैसे चेयर बना सकते हो। जो नॉर्मल सी सीट होती है लेटने वाली, इसको जैसे आप ऊपर करोगे तो इसमें होल में इसको फंसाना होगा, तो आराम से आप फंसा लो, इसके बाद ये चेयर बन जाएगी। अब इसको अगर निकालना है, आपको लेटना है, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपको हर सीट पे देखने को मिलेगा, जो बोतल होल्डर होते हैं, तो बड़े आराम से बोतल यहाँ पे रख सकते हो अगर आपके पास बोतल हो तो। और एक और खास बात, यहाँ पे हर सीट पे आपको सॉकेट देखने को मिलेंगे, चाहे अपर, मिडिल, लोअर, साइड अपर, साइड लोअर, कुछ भी हो, आराम से फोन चार्जिंग करो बिना टेंशन के। और ये देख लो, ये होती है स्टेयर्स या फिर सीढ़ियां बोल दो। अब ऊपर कैसे चढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, बड़े आराम से आपको चढ़ना है, ऐसे पकड़ के नहीं, पीछे हाथ नहीं करना मेरी तरह, आगे चढ़ना है आपको। आराम से पकड़ो, क्योंकि जरा सा भी डिसबैलेंस हुए तो आप नीचे गिर जाओगे। वैसे कोई गिरता तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से चढ़ना है। यहाँ पे देखो ऊपर टकराएगा, आराम से बैठ भी नहीं पाओगे।
सामने वाली सीट पे भी सेम चीज होगी आपके साथ, सर टकराएगा। अब देख लेते हैं साइड अपर पे भी सर टकराता है या फिर नहीं। अब इसमें देखो, इसमें भी टकरा रही है भाई, बट इसमें मेरे ख्याल से उसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं टकराएगी। बाकी ठीक है। एक चीज़ और, ये दिए हुए हैं ताकि आप यहाँ से गिरो नहीं, आराम से इस पर लेट जाओ तो गिरोगे नहीं। और ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या है, आपको पता है क्या? स्पीकर लग रहे हैं कुछ, मुझे नहीं पता, आप बताओ कमेंट करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड एसी के वॉशरूम, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। आओ, सबसे पहले यहाँ पर ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडियन वॉशरूम कैसा होता है थर्ड एसी में। ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ टांगने के लिए है, बाकी ऐसे आप लॉक कर सकते हो और ये भी कर देना, मतलब ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आपको सोप डिस्पेंसर मिलेगा, सोप लो और इसमें हाथ धो बड़े आराम से। इसके बाद यहाँ पे वही सब होता है जो फ्लश हो गया, ये पकड़ने के लिए हो गया, बाकी बस यही है। इट्स ऑल अबाउट थर्ड एसी वॉशरूम। आपको कैसा लगा बताओ मुझे। अब चलो चलते हैं वेस्टर्न वाला और देख लेते हैं। और यहाँ पे भी आपको सोप डिस्पेंसर मिलेगा, बट ये अलग तरीके का, इसको पुश करना है जोर से। अरे इसमें से निकल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा भाई। बाकी यहाँ पे सेम चीज़ें मिलेगी जो आपको वहाँ पे मिला था, A to Z सेम चीज़ें, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा, इसको पढ़ लेना ध्यान से, मतलब ध्यान से नहीं, पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना। चलो अब चलते हैं यहाँ से। दिस इज ऑल अबाउट द वॉशरूम ऑफ थर्ड एसी। सेकंड एसी और थर्ड एसी में एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ। मेन जो है, यहाँ पे कर्टेन्स आपको नहीं मिलेंगे, सेकंड एसी में आपको कर्टेन्स देखने को मिलते हैं। और अपने लगेज को आप सिक्योर कर सकते हो, यहाँ पे मेटल हुक्स लगे हुए हैं हर सीट के नीचे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मेटल हुक्स लगे हैं, बड़े आराम से सामान अपना रखो। जैसे कभी कभी क्या होता है, एसी नहीं चलता, लाइट में प्रॉब्लम आती है या फिर चार्जिंग पॉट काम नहीं करता, तो आपको क्या करना है आओ बताता हूँ। आपको देखना आपके हर सीट के आसपास कहीं ना कहीं देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा है एसी, लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग संबंधित शिकायत करें। तो ये जो नंबर है इसको आप देखना आसपास होगा आपके हमेशा। और थर्ड एसी में आपको इमरजेंसी विंडो भी मिलेगी। इसको कैसे यूज़ करना है ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल विंडो ग्लास इनसाइड। ये भी यहाँ पे दिया है, ये भी यहाँ पे दिया है। अब इसको जोर से नीचे खींचना है तो ये नीचे हो जाएगी, तो आप आराम से बाहर निकल जाओगे, पर ये हमेशा नहीं, जब जरूरत पड़े तब। और अगर आप जानना चाहते हो कि वॉशरूम में कोई गया है या फिर नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ना, अगर कोई गया होगा तो इसमें लाइट जल जाएगी, ये आप देख सकते हो कैसे। और पता है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो बेडशीट वाला रहती है पॉलीथिन, इसमें लिखा रहता है बाकायदा कि इस पैकेट में उपलब्ध है चादर 2, पिलो कवर 1 और हैंड टॉवल 1, बाकायदा लिखा है सब। और इसके अलावा भी यहाँ पे लिखा है कि प्रिय यात्री कृपया अपने सुझाव एवं शिकायत हेतु संपर्क करें। अगर कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो यहाँ पे बाकायदा नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करो, और मेल भी दिया है। बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और पता है सबसे ज़्यादा खराब मुझे लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं आते, तो आप लोग व्यू दे देते हो, आप लोग देख लेते हो वीडियो, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर दो, और तेजी के साथ बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। और बाकी आप यहाँ पे खड़े होके बाहर का व्यू भी देख सकते हो, बट आराम से, थोड़ा दूर रह के देखो। मैं बहुत दूर हूँ, ये देखो बाहर है ना, मज़ेदार। चलो चलते हैं वापस। बंद कर दो, उसको बंद करना मत भूलना, हमेशा उसको बंद कर दिया करो। और अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो स्लीपर में मान के चलते हैं 600 होता है, फिर थर्ड एसी में 1000 हो जाता है, फिर सेकंड एसी में 1800 हो जाता है, और फिर फर्स्ट एसी में भाई 3-4 हज़ार होता है। फ्लाइट के बराबर टिकट होता है इसका। और ट्रेन में आए हैं तो चाय पीना तो बनता है ना यार। और ये टीसी साहब यहाँ पे आ चुके हैं जो कि सबके टिकट्स चेक कर रहे हैं। टीसी साहब आए तो उनको टिकट दिखाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आजकल सिर्फ नाम पूछते हो, सीट पूछते हैं, सीट नंबर आप बता दो। जैसे हमारा 25 और 28 है, हमने बताया, उसके बाद नाम अपना बता दो, नाम पूछा जाता है बस। बट ऑलवेज कैरी आधार कार्ड या फिर कोई भी ID जिसमें आपका नाम, प्रूफ सब कुछ हो। वैसे तो सबकी सीट पे ये रखा रहता है, बट अगर आपको नहीं मिल रहा हो कि यार मेरा वो कहाँ गया, जो ब्लैंकेट होता है, जो जिसमें क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट, बेड शीट, सब कुछ कवर कहाँ है, ऐसे ऐसे आप ढूंढोगे तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे रख दिया जाता है, तो यहाँ से आराम से आप ले सकते हो। और नहीं भैया, एक ही देना। बहुत फेमस चीज़ है, ये लो भैया, ये भैया, धन्यवाद।
और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अगर आप चाहो तो आराम से इसको पढ़ सकते हो। अब ये देख लो कि ड्यूटीज क्या होती है अटेंडेंट की, इसको भी आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे भी आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं प्रो टिप पे। तो प्रो टिप ये है कि अब इंडियन रेलवे ने रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद कर दिया है चार्जिंग केस, जहाँ पे आप चार्ज करते हो फ़ोन अपना। ड्यू टू सम क्या होता है जो फायर इंसिडेंट हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो अगर आपकी ट्रेन रात की है तो अपना फ़ोन चार्ज करके जाना, क्योंकि 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहने वाले हैं चार्जिंग केसेस। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट थर्ड एसी। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके आप बता देना अगर आपको पता हो तो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय। और स्क्रीन पे आपके सेकंड एसी की वीडियो आ रही होगी, अगर आपने ये अभी तक नहीं देखी तो आप इसको जाके देखो। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताई है कि सेकंड एसी में क्या क्या चीजें होती हैं। सो जस्ट गो एंड वॉच इट। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय गाइस।